नमस्कार, मैं अनुज सिंह विद्रोही पेश हूँ एक बार फिर बहुत ही इंटरेस्टिंग और इन्फॉर्मेटिव टॉपिक के साथ में। साथियों, आज हम बात करेंगे अर्थमेटिक और मैथमेटिक्स पर। अंक गणित और गणित की खोज, यानी कि अंक गणित का जनक कौन, आर्यभट्ट या फिर कोई और। दुनिया के अंदर इस सिद्धांत को बहुत ही मजबूती के साथ स्वीकार किया जाता है कि आवश्यकता आविष्कार की जननी है। लेकिन हमारे भारत में कुछ ऐसा है कि जिन लोगों ने कोई आविष्कार नहीं किया या जिनकी आवश्यकताएं थीं, उन्होंने उस चीज़ को आविष्कार किया और उसका श्रेय किसी ऐसे व्यक्ति को दे दिया गया जिसके लिए आविष्कार करने की कोई आवश्यकता कभी थी ही नहीं। ये तमाम विषयों में देखने में आता है। क्या वास्तव में गणना, गिनती 1 2 3 4 5 6 7 8 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 इससे ऊपर, क्या गिनती की शुरुआत, अंकगणित की शुरुआत जो है आर्यभट्ट ने की थी? क्या ये सच है? आर्यभट्ट का जन्म 476 ईस्वी में बताया जाता है। तो क्या आर्यभट्ट के जन्म से पहले 10 की गिनती नहीं होती थी, उससे ऊपर की गिनती नहीं होती थी? तो बाकी जो लोग उस समय थे, जो व्यापार करते थे, जो खेती करते थे, जो पशु पालते थे, वो कैसे इसकी गणना करते थे? कैसे अपने पशुधन की गणना करते थे? कैसे अपने खेती के कार्यों की गणना करते थे? कैसे ये संभव होता था? क्योंकि सर्वाधिक जो आवश्यकता थी वो उन लोगों को गणना की थी, अंक गणित की थी, जो लोग खेती करते थे, पशुपालन करते थे, जो उस समय की पशु प्रधान व्यवस्था में जीवन यापन करते थे। दसियों हजार साल पहले से जो इतिहास में मिलता है, प्राग इतिहास काल के दौर से जो हिस्ट्री सामने आती है कि इस देश में और दुनिया में जो अर्धघुमंतु, घुमंतु, चरवाहा लोग थे, जो पशुपालन का काम करते थे, जिन्हें चरवाहा कहा गया, गड़दिया कहा गया, उन कम्युनिटीज के लोग जो खेती किसानी करते थे, वो किस तरीके से इन सारी चीज़ों को काउंट करते थे कि उनके पास पशु कितने हैं। उन्होंने जो फसल की है, तो फसल किस तरह की गई है, कितने एरिया में वो फसल की गई है, और वो फसल कब तैयार होगी, कब उस फसल को पानी की आवश्यकता पड़ेगी, कितने दिन बाद उस फसल को काटना है, वो पक जाएगी। ये सारी चीज़ों के लिए निश्चित तौर पर अंक गणित की आवश्यकता पड़ती है, गणना की आवश्यकता पड़ती है, नंबर्स की आवश्यकता पड़ती है। पुराने समय में जो चरवाहा परंपरा थी, जो चरवाहा समाज था, जो पशु प्रधान व्यवस्था थी, उसमें जब चरवाहे हजारों की संख्या में, सैकड़ों की संख्या में पशुओं को पालते थे और वही एक धन संचय होता था, वही जीवन यापन का माध्यम होता था, उसी से वस्तुओं का आदान प्रदान उसी व्यवस्था के तहत होता। कोई चरवाहा अगर अपने पशुओं को चराने के लिए चारागाह ले जाता था और उसके बाद उनको लेके आता था, तो कैसे ये संभव होता था कि उसको ये पता चले कि उसके सारे पशु आ गए हैं? एक क्षण के लिए हम मानते हैं कि वो उसके कुछ नाम रखते होंगे, लेकिन ये वहां तक तो ठीक है जहां एक संख्या मात्र सीमित पशु है, 5 10 20, उन तक को तो नामों से याद रख सकता है, नामों से काउंट कर सकता है कि फलाना आ गया, फलाना आ गया, फलाना पशु आ गया। लेकिन जहाँ संख्या सैकड़ों में हो, हजारों में हो, उसके लिए क्या करते थे? तो उसके लिए जिस तरीके से इतिहासकारों ने बताया और जो साक्ष्य मिले हैं, उसके आधार पर जो पशु गणना होती थी, जब वो ले जाते थे पशुओं को, तो 2 तरीके होते थे। एक तो वो किसी पेड़ की टहनी में मार्क करते थे, पशु को काउंट करने के लिए मार्क करते थे कि ये इतना पशु गया। दूसरा ये करते थे, एक पशु चरगाह से निकला, 1 कंकड़ उठाया, वहाँ डाल दिया, दूसरा निकला तो 2 कंकड़ डाल दिए, तीसरा निकला 3 कंकड़ डाल दिए। इसी तरीके से जब चरगाह ले जाते थे तो घर से एक पशु
को निकाला, एक कंकड़ डाल दिया, दूसरा निकाला 2 कंकड़ डाल दिए, तीसरा निकाला 3 कंकड़ डाल दिए, या फिर एक मार्क्स पेड़ की टहनी पे एक निशान कर दिया, दूसरा निशान कर दिया, तीसरा निशान कर दिया, चौथा निशान कर दिया, 5वां कर दिया, 6वां कर दिया, 7वां कर दिया, 8वां कर दिया, 9वां कर दिया, 10वां कर दिया। और उसी आधार पर जब वापस आते थे तब वही एक कंकड़ वहाँ से उठाया, इधर रखा, और सारे कंकड़ अगर ख़त्म हो गए, सारे पशु आ गए तो फिर वो पूरे हैं। अगर कंकड़ बचे हुए हैं और पशुओं की संख्या खत्म हो चुकी तो इसका मतलब उनके पशु पूरे वापस नहीं आए, गायब हो चुके हैं, या चुरा लिए गए हैं, या कहीं खो गए हैं। तो ये होता था, यहीं से शुरू होता है जो गणित का कॉन्सेप्ट है, अंक गणित का, गिनती का, नंबर का। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14, इससे आगे की गिनती। क्योंकि सर्वाधिक जो आवश्यकता थी वो आवश्यकता चरवाहों को थी, काउंटिंग की। और इसी तरीके से जब वो फसल बोते थे तो क्यारी को गिनने का उनका तरीका होता था कि हमने कितनी क्यारियों में फसल को बोया है और कितने दिनों में फसल तैयार होगी। तो इसलिए इन्होंने अंक गणित की शुरुआत की, गणना की, गिनती की शुरुआत की, और अंक गणित से ही वाकई मैथमेटिक्स के सारी जो शाखाएं हैं वो शुरू होती हैं। तो यहाँ से ये गिनती शुरू हुई है, और इसी तरीके से ये पूरा आगे गणित का कॉन्सेप्ट बड़ा है। गाय भैंस को, भेड़ बकरी, पशु जो अन्य जानवर होते थे, सूअर होते थे, इन सभी को गिनने की शुरुआत जो है चरवाहों ने की, और यहीं से गणित की शुरुआत होती है। इस हिसाब से हमें ये पता चलता है कि जो अंक गणित है या जो शून्य का आविष्कार है वो आर्यभट्ट ने नहीं किया, बल्कि उन लोगों ने किया जिनको इसकी आवश्यकता थी। चरवाहों को नंबर्स की आवश्यकता थी, गिनती की आवश्यकता थी, और उसने इसकी आवश्यकता को महसूस करते हुए गणना की, अंक गणित की जो तकनीक थी वो ईजाद की, या यूं कहें कि उसने गिनती का आविष्कार किया। किसने? चरवाहों ने। क्योंकि उस समय जो पूरी व्यवस्था थी वो पशु प्रधान व्यवस्था थी। जो चरवाहे होते थे वो इसी तरीके से अपने पशुओं की, जो भेड़ होती थी, बकरी होती थी, गाय होती थी, भैंस होती थी, सूअर होता था, बैल होता था, या अन्य जो भी पालतू जानवर होते थे, उनकी जो गणना होती थी वो इसी तरीके से करते थे। और इस गणना की जटिलता को सुलझाने के लिए उन्होंने नंबर्स का ईजाद किया, या यूं कहें कि उन्होंने गिनती का आविष्कार किया। सीधे तौर पर चरवाहा समाज है जो अंक गणित का, शून्य का और लेटर्स का, नंबर्स का जो है आविष्कारक है। और इसी आधार पर ये जो है आगे चीज़ें बड़ी हैं। और ये जो दावा अंक विज्ञान के आविष्कार का जो बताया जाता है, अंक विज्ञान का आविष्कार की अगर हम बात करें तो नस्ल के आधार पर देखें तो सबसे पहले द्रविड़ों ने इसका आविष्कार किया, और जाति के आधार पर देखें तो चरवाहों ने, गणरियों ने अंक गणित का आविष्कार किया, और यहीं से इसकी शुरुआत होती है। और ये दावा कि आर्यों ने या आर्यभट्ट ने नंबर्स का, शून्य का या अंक गणित का आविष्कार किया है, पूरी तरीके से झूठा साबित होता है। क्योंकि आर्यों के भारत आगमन से हजारों साल पहले इसका आविष्कार हो चुका था। गणना, गिनती, नंबर्स का चलन शुरू हो चुका था, जिसकी शुरुआत चरवाहों ने की हुई थी। क्योंकि चरवाहों को अपनी भेड़ बकरियों को, ऊँटों को, बैलों को, गायों को, भैंसों को, सूअरों को रोज गिनना होता था, और दिन में कई बार गिनना होता था। इसलिए उनके लिए ये आवश्यकता थी कि वो गिनती का आविष्कार करें। और इस हिसाब से कि 5वीं सदी में आए आर्यभट्ट ने अंक गणित का इजाद किया, शून्य का आविष्कार किया, तो क्या उससे पहले 9 से ऊपर की गिनती नहीं होती थी? क्या उससे पहले 10 की संख्या नहीं होती थी? क्या उससे पहले 11 की संख्या नहीं होती थी? नहीं, उससे दसियों हजार साल पहले जो गड़रिया हैं, जो चरवाहे हैं, जो किसान हैं, जिनका खेती किसानी से संबंध था,
पशुपालन से, चरवाही से संबंध था, उन्होंने इसका आविष्कार कर दिया था। आर्यों के भारत आगमन से बहुत पहले चरवाहों ने 80,000 साल पहले ही शून्य, नंबर, अंकगणित का आविष्कार कर दिया था। और चरवाहे ही, किसान ही, जो किसान और चरवाहे हैं जिनका खेती किसानी और पशुपालन से सीधा रिश्ता रहा है, वही जो है पूरी दुनिया में अंकगणित के, शून्य के, गिनती के असली पितामह, असली जनक हैं। धन्यवाद।